वेलकम टू करतार कोचिंग सेंटर। मैं आशुतोष आज आपके बीच आया हूं करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग पिछले 4 क्लास में पढ़े हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट लॉस का 5वां क्लास लेके आए हूं। तो चलिए स्टार्ट करते प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे और कैसे आसानी से बना सकते हैं ये सब आप पे डिपेंड करता है। क्लियर ना? इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग आराम से बना सकते हैं। कह रहा है 3/4 भाग 10% हानि पर बेचता है। 3/4 भाग 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि मतलब 90%। तो रेस्ट पार्ट 4 में से 3 खत्म तो कितना बचा? 1/4 भाग 10% लाभ पर बेचता है। 3/4 भाग 10% हानि और 1/4 भाग 10% लाभ। कैलकुलेट करेंगे 380/4, 4×9 36, 4×5 20, 95%, यानी 5% का क्या हो जाएगा? लॉस। क्लियर? 3/4 भाग 10% हानि, 3/4 भाग 10% हानि पर बेचता है। 4 में से 3 खत्म तो रेस्ट कितना बचा? 1/4 भाग, इसको 10% लाभ पर बेचता है। ओवरऑल क्या हो गया? 95% आया। 95 का मतलब क्या? 5% का लॉस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधा कपड़ा 40% लाभ पर, आधा का आधा यानी 1/4 40% हानि पर, और बाकी 1/4 जो बचता मूल्य पर बेचता है। मूल्य पर यानी 100%। आधा कपड़ा 40% लाभ, आधा का आधा यानी 1/4 40% हानि, और बाकी 1/4 मूल्य पर बेचता है। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 70, 15 और 25, यानी 110 आ जाएगा। हमको लगता है 70, 80, 20, 100, 110। ओवरऑल क्या हो गया? 10% का लाभ। पूरे बिजनेस में 10% का लाभ होगा। आधा 40% लाभ, आधा का आधा 1/4 40% हानि, और बाकी जो बचा हुआ है मूल्य पर बेचता है। तो कैलकुलेट की 110 आ गया, यानी ओवरऑल 10% का लाभ आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सूची मूल्य के 4/5 पे खरीदा। सूची मूल्य 100, ये मार्क प्राइस मान लिए। इसका 3/4 पे खरीदा, 4/5 पे खरीदा। 100 का 4/5 यानी 80 में खरीदा, और सूची मूल्य से 20% ज्यादा में बेचा। इसका 20% ज्यादा में बेचा, 20% बढ़ाकर बेचा, यानी 120 में। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल फायदा 40 किस पे? 80 पे गुना 100। कैलकुलेट करेंगे भाई, यानी कि 50% का लाभ हो जाएगा। 50% का लाभ। क्लियर? बात समझिए। मार्क प्राइस अंकित मूल्य सूची मूल्य 100 मान लिया। इसका 4/5 में खरीदा, यानी खरीदा कितना में? 80। खरीदा कितना में? 80। खरीदा कितना में? 80। और मूल्य से 20% ज्यादा में बेचा, बेचा कितना में? 120। कितने का फायदा हुआ? 40 किस पे? 80 पे गुना 100, यानी 50% का लाभ आंसर निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, सूची मूल्य क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य के बारे में कह रहा है कि अंकित मूल्य का 5/9 है। तो क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य कर सकते क्या? क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य कर सकते। क्रय मूल्य 5, अंकित मूल्य 9। इसको 500 और 9 से कर दें, यानी 900 अंकित मूल्य था और 500 क्या था? क्रय मूल्य। 5/9 आया ना, तो 500 और 900 कर दिए। कह रहा है उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है। 500 में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा। 500 पर 20% लाभ यानी 120/100, यानी 600 में बिका। 900 का सामान था, बिका कितने में? 600। 900 का सामान था, कितने में बिका? 600। छूट कितने का हुआ?
छूट कितने का हुआ? छूट 900 माइनस 600, 300 का छूट हुआ। परसेंटेज छूट की बात करें, छूट गुना 100, छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। कैलकुलेट करेंगे 33.1/3% आप आंसर दे सकते हैं। देखिए क्रयमूल्य जो है अंकित मूल्य का 5/9 है, क्रयमूल्य बटा अंकित मूल्य। ये 5/9 अच्छा नहीं लग रहा था तो डबल जीरो बैठा दिए, 500 और 900 कर दिए। 900 अंकित मूल्य लिखा, 500 में खरीदा, लेकिन 20% लाभ पर बेचा, यानी 500 का माल कितने में बेचा? 600। 900 रुपया रेट लिखा और बेचा 600 में, यानी कि पैसा छोड़ा। कितना रुपया छोड़ा? 300। किस पे? 900 पे गुना 100, यानी 33.1/3% आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा, 3 में से 2 खत्म तो रेस्ट कितना बचा? 1/3, 2% हानि पर बेचा। 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा, 3 में से 2 खत्म तो रेस्ट बचा 1/3, 2% हानि पर बेचा। सॉल्व करेंगे सर, 210 और 98 क्या हो जाएगा? 8 9 1 10, 308/3 काटेंगे 106.2/3%। 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 6.2/3%। तो 6.2/3% का क्या होगा? लाभ। और यही लाभ किसके बराबर है? 400। तो 6 या 18 दो 20/3% किसके बराबर है? 400। 400 ना, 20/3 किसके बराबर है? 400। 20 से क्या बार में 20, तो 1% क्या हो जाएगा? 60। तो 100%, 100% 6000 रुपया आपका क्रयमूल्य हो जाएगा। क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 6000। समझिएगा, 2/3 भाग 5% लाभ, 3 में से 2 खत्म, रेस्ट कितना बचा? 1/3 भाग 2% हानि। सॉल्व किए 106.2/3। 100 से कम की ज्यादा, ज्यादा कितना ज्यादा? 6.2/3। यही तो लाभ है। तो 6.2/3% 400 के बराबर, 6 18 2 20/3 400 के बराबर, 20 से 20 खत्म, 1% 60, तो 100% 6000 आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा चीज करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से CHSL के लिए आपको बताया जा रहा है, बस CHSL का ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल निकल सकता है। अंकित मूल्य के 2/3 पे बेचा। अंकित मूल्य अपने मन से मान लीजिए, अंकित मूल्य 300 मान लेते हैं, माना। अंकित मूल्य क्या मान लिए? 300। बेचा कितना में? अंकित मूल्य का 2/3। तो 300 का 2/3 यानी 200 में बेचा। 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई। 200 में बेचने पर 10% की हानि हुई। अंकित मूल्य पर बेचता तो कितना का लाभ होता? 200 में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी 9। देखो इतना लंबा करने का जरूरत नहीं, इसका शॉर्टकट मारते हैं। 2/3 पे बेचने पर 10% की हानि हुई, 1 पे बेचने पे क्या होगा? 109 या 27, 270/2, 270/2 यानी 135%, यानी कि 35% का क्या हो जाएगा? लाभ। 2/3 में बेचता है, 10% हानि हुई। 2/3 में बेचता है, 10% हानि हुई, तो मूल्य पर बेचेगा 9 या 27/2, काटेंगे 135, यानी 35% का क्या होगा? लाभ। क्लियर ना? 2/3 पर बेचने पर 10% हानि, मूल्य मूल्य मतलब 1 पर बेचने पर क्या होगा? यानी कि 35% का लाभ। देखिए 2/5 भाग 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचा, 5 में से 2 खत्म तो बचा कितना? 3/5 भाग। किस दर पर बेचा? नहीं पता। ओवरऑल 10% का लाभ हुआ। 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचा, रेस्ट कितना बचा? 3/5। किस दर पर बेचा? नहीं पता। ओवरऑल 10% का लाभ। 5 से क्या बार में कटेगा? 25 बार में। 25 दूना 50, 50% प्लस 3/5 x% बराबर 110। तो 3/5
x% का वैल्यू क्या हो जाएगा 60। 3 से क्या बार में 20, तो 1 का वैल्यू 20 बचे 100, 20 बचे 100। x का वैल्यू यानी मूल्य पर बेचा, मूल्य पर बेचा। 100% पर बेचा मतलब मूल्य पर बेचा। अगर 90% आता तो 10% कम पर बेचा। 2/5 भाग 25% लाभ, 3/5 भाग किस देर पर नहीं पता। टोटल 10% लाभ कैलकुलेट किए, टोटल 100% आ गया। यानी सेकंड वाला पार्ट जो है कितना पर बेचा, मूल्य पर बेचा, यानी जिस रेट पर खरीदा था उसी पर बेचेगा, तो 10% का क्या हो जाएगा लाभ। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, घोड़ा को बेचा 10% लाभ पे, घोड़ा को बेचा 10% लाभ पे। बग्गी को बेचा 5% हानि पे। ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ, 1%। तिरछे तिरछे घटाएंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 11 में से 5 जाएगा 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9। घोड़ा को 2 में बेचा तो बग्गी को 3 में बेचा, टोटल 3 2 5, 5 बराबर 40,000। 1 का वैल्यू 8,000। घोड़ा का रेट निकालना है, 8 दूना 16,000। ये किसका रेट निकल गया, घोड़ा वाला। क्लियर, क्लियर ना। घोड़ा को 10% लाभ, बग्गी को 5% हानि। ओवरऑल 1% लाभ, तिरछे तिरछे किए, रेशियो आ गया। 5 बराबर 40,000, 1 बराबर 8,000, तो 2 बराबर 16,000। घोड़ा को 16,000। अगर बग्गी की बात करता तो 24,000, बग्गी की बात करता तो 24,000। घोड़ा 16,000 में खरीदा और बग्गी 24,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भाग पर 8% लाभ, दूसरे पार्ट पे 18% लाभ। कुछ पार्ट पे 8% लाभ, दूसरे पार्ट पे 18% लाभ, ओवरऑल 14% लाभ। बोलिए सर बन जाएगा। यहां तिरछे तिरछे घटाएंगे, तिरछे तिरछे घटाएंगे, 2 और 3, टोटल मिला के क्या हो गया 5। 5 का वैल्यू 1,000, 1 का वैल्यू 200, तो 2 दूना 400 और 2 तिया 600। तो 8% लाभ पर बेचने वाली की मात्रा 400 kg। आइडिया मिला। कुछ 8% लाभ, रेस्ट 18% लाभ, ओवरऑल 14, तिरछे तिरछे घटा दिया, 2 3 का रेशियो आ गया। 5 बराबर 1,000, 1 बराबर 200, तो 2 बराबर 400। 400 आपका आंसर निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 8% लाभ पर 400, और अगर 18% लाभ पर कहता तो 600। क्लियर ना। चलिए, 4 दर्जन 12 रुपए दर्जन के हिसाब से, 2 दर्जन 16 रुपए दर्जन के हिसाब से। क्या दर्जन का रेट आ गया, 4 दर्जन 12 रुपए दर्जन, 2 दर्जन 16 रुपए दर्जन। 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 दर्जन का रेट आ जाएगा। 4 दर्जन 12 रुपए दर्जन, 2 दर्जन 16 रुपए दर्जन। कितने दर्जन का रेट आ गया, 6 दर्जन का। 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 दर्जन का आ जाएगा। क्रैमुल आया, 20% लाभ पर बेचना है। क्रैमुल से भी क्रैमुल निकालना है तो सीधा आपको बताए थे, क्रैमुल से भी क्रैमुल निकालना है तो सीधा बन जाएगा क्या, 12 चौके 48 और 16 दूना 32/6 गुना 120/6। काट कुट कर लेंगे, आपका आराम से काम हो जाएगा। 6 से क्या बार में कटेगा, 20 बार में। 20 से क्या बार में कटेगा, 5 बार में। तो जोड़ेंगे 4 3 7, 80/5, 16 आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर। 12 रुपए दर्जन, 4 दर्जन, 16 रुपए दर्जन, 6 दर्जन। 6 अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 दर्जन का रेट आ जाएगा। क्रैमुल आ गया। 20% लाभ पर बेचना 120/100। ओवरऑल कैलकुलेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 20 चौके 120, 5 से 70 80, 16 85। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ वस्तु 6% लाभ पर बेचता है और बाकी 4% लाभ पर। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया, तो 2% 3 के बराबर है। तो 100% निकालना है, इसका 50 से गुना करेंगे, तो 50 से गुना कर देंगे, 50 दिया 150, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया, 150। 2% 6% लाभ पर बेचा 106, 4% लाभ पर बेचा 104। दोनों का डिफरेंस 2% का, विक्रय मूल्य का अंतर 2%। 2% 3 के बराबर। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%,
2 को 100 बनाना है, 50 से गुना, 50 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना? चल, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% क्रैमुल आ गया, 25% लाभ पर बेचेगा तो विक्रैमुल 125%, दोनों का डिफरेंस 25%, और दिया हुआ है किसके बराबर है? 10। तो 100% विक्रैमुल निकालना है, यानी 125% निकालना है, विक्रैमुल निकालना है 125%, इसका 5 गुना कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 210 का 5 गुना 1050, 1050 आपका आंसर आ जाएगा, ये विक्रैमुल। क्लियर ना? 100% क्रैमुल 25% लाभ पर बेचेगा, विक्रैमुल 125, दोनों का डिफरेंस 25% का, क्रैमुल विक्रैमुल का अंतर, और वही जो है लाभ है 210 रुपया। 25 को 125 बनाने के लिए किससे गुना? 5 से, तो यहां भी 5 से गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5% लाभ पर 12,600 में बेचता है, 12,600 में बेचा तो 5% लाभ हुआ, तो एक पे क्या होगा? 105% बटा 12,600। 13,200 में बेचेगा तब क्या होगा? 105% बटा 12,600 गुना 13,200। 0 0 काटिए, 21 बचे, 21 छके 21 बचे, 6 से काटेंगे 22, 22 बचे 110, यानी 10% का लाभ निकल जाएगा। 12,600 में बेचोगे तो 5% लाभ, 13,200 में बेचोगे तो 10% लाभ। क्लियर ना? 110 आ रहा है, यानी 10% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे लाभ होता है 40%, लेकिन 10% छूट दे दिया, छूट का मतलब नुकसान। ऐसे लाभ होता है 40%, 10% छूट दे दिया तो नुकसान है। प्लस माइनस माइनस 40 गुना 10 बटा 100। कैलकुलेट करेंगे भाई तो 30 माइनस 4 यानी 26% का क्या हो जाएगा? लाभ। ऐसे भी आप बना सकते हैं 100, 40% लाभ पर बेचेगा 140, 100, 10% छूट दिया तो 90। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10 दहिया 100, 14 नंबर 26 से कितने का लाभ हुआ? 26। किस पे? 100 पे, गुना 100, यानी 26% का ओवरऑल लाभ हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत आसानी से हम लोग बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आपका बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 रुपए पीस के हिसाब से 60 पीस का रेट, 90 रुपया पैकिंग पर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। क्या पीस का रेट निकला? 60 पीस का, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 1 पीस का रेट आ जाएगा। क्रैमुल से विक्रैमुल निकालना है सीधा। बोलिए सर कैलकुलेशन कर लेंगे क्या? कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 35 रुपए पीस के हिसाब से 60 पीस का रेट, 90 रुपया पैकिंग पे एक्स्ट्रा खर्च, टोटल क्रैमुल आ गया। कितने पीस का आया? 90 पीस का, 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 पीस का रेट आ जाएगा। इसको 20% लाभ पर बेचना है, क्रैमुल से विक्रैमुल निकालना है सीधा। काटेंगे सर 60 से कै बार में? 2 बार में, 2 से 50 बार में। क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा? 35 गुना 60 प्लस 90 बटा 50। बस कैलकुलेशन कर लेना, इतना बहुत कुछ नहीं है, आराम से कैलकुलेशन कर सकते। 0 0 इसमें से भी 0 उड़ा दीजिए, तो 35 गुना 70, 70 21, 210 प्लस 9 बटा 5। काट कुट कर लेना, समझ गया बात? हो जाएगा ना? क्लियर? कैलकुलेशन है भाई। चलिए आज के लिए काफी है, फिर CHSL का और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। प्रॉफिट लॉस आपसे 100% बनेगा। 5 क्लास हम लोग चल चुके, आगे 6ठा क्लास, 7वां क्लास। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको 100% बनाना है। करतार कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।